नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कहानी अपराध की में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आज की कहानी में हम बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी के बारे में तथा भोपाल गैस हत्याकांड के पीछे का राज जानेंगे हम इस वीडियो में। 2 दिसंबर 1984 के दिन का सूरज डूब चुका था। अंधेरे ने दस्तक दे दी थी। काली गहरी रात थी। भोपाल को अपने आगोश में ले रही थी। लोग चैन की नींद सो रहे थे, इस बात से बेखबर कि उनके खूबसूरत शहर पर एक दस्तक और पड़ चुकी है, और वो दस्तक थी काल की। भोपाल की यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में पिछले 36 दिनों से प्रोडक्शन बंद था, लेकिन रोजमर्रा का काम जारी था। रोज की तरह फैक्ट्री के पाइपों को साफ करने के लिए उनमें पानी छोड़ दिया गया था। ये वो पाइप थे जो सीधे जुड़े हुए थे टैंक नंबर 610 से। ये काम बेहद सावधानी से किया जाता था, क्योंकि इस टैंक में 42 टन MIC भरी हुई थी। MIC यानी मिथेल आइसोसाइनाइड। पानी अगर इस MIC में मिल जाता तो हादसे को कोई नहीं टाल सकता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगले 2 घंटे में यही होने वाला है। मेंटेनेंस न होने की वजह से पाइप में लगे सेफ्टी वाल्व खराब हो चुके थे। पानी धीरे धीरे टैंक नंबर 610 में जा रहा। रात 11:30 बजे टैंक नंबर 610 में हलचल मचना शुरू हो गई थी। टैंक का तापमान बढ़ता जा रहा था, लेकिन ये बताने वाले मीटर भी खराब पड़े थे। यहाँ तक कि खर्चा बचाने के नाम पर टैंक नंबर 610 का कूलिंग सिस्टम भी बंद कर दिया गया था। 11:35 पर कंट्रोल रूम में पहली बार तीखी बदबू का एहसास हुआ। ये मौत की पहली गंध थी। रात 12:05 में टैंक नंबर 610 में भरी पड़ी 42 टन MIC बेकाबू हो गई। करीब 10 मीटर ऊंची गैस की परत टैंक नंबर 610 से निकलकर भोपाल को खाने के लिए दौड़ पड़ी। भोपाल को अब कोई बचा सकता था तो सिर्फ ऊपर वाला, लेकिन लगता है कि वो भी उस दिन भोपाल से रूठ गया था। रात 12:30 बजे गैस ने भोपाल को नींद से जगा दिया। लोगों की आंखें जल रही थी, खांसी और उल्टी से दम निकल रहा था। जब फेफड़े ही साथ न दे रहे हो तो इंसान सांस भी ले तो कैसे ले। जिंदा इंसान जानवरों की तरह तड़प रहे थे। भागो भागो, सड़कों पर सिर्फ यही शोर था। लेकिन उस रात भोपाल को पता चल गया कि मौत से दूर भागना इतना आसान नहीं होता है। उस रात भोपाल कई शहर नहीं बल्कि शमशान और कब्रिस्तान में दिख रहा था। अस्पतालों में हजारों लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि खुद डॉक्टर भी नहीं जानते थे कि वो इस जहरीली गैस का इलाज करें भी तो क्या करें। बस ऐसा लग रहा था कि जैसे उस रात खुद मौत ने भोपाल के लिए जाल बुना था। 10-20 नहीं, 100-200 भी नहीं, 1000-2000 भी नहीं। एक ही रात में करीब 50,000 से ज्यादा लोग भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पहुंच गए। डॉक्टर कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर वो कैसे और कितने लोगों का इलाज करें। यहाँ तक कि यूनियन कार्बाइड के डॉक्टरों को भी मिथिल आइसोसाइनेट से बचाव का तरीका नहीं मालूम था। जहरीली गैस ने किसी को नहीं छोड़ा था। क्या जवान, क्या बूढ़े और क्या बच्चे, सभी मरीज एक के बाद एक दम तोड़ रहे थे। एक ही रात में हजारों लोगों ने कीड़ों मकोड़ों की तरह दम तोड़ दिया। लाशों का ना तो नाम था ना पता। हर लाश को कुछ मिला था, बस एक नंबर, वो भी मौत का नंबर। जैसे तैसे वो रात गुजर गई, लेकिन सुबह का सूरज बेहद खौफनाक था, बेहद भयानक था। शमशान में जैसे काल खुद आकर बैठ गया था। अर्थीयों का कारवां जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। आसमान से जहरीली गैस के बादल मिट गए थे और अब उसकी जगह ले ली थी चिताओं से उठने वाले धुएं ने। भोपाल मौत का मातम मना रहा था, लेकिन हुक्मरान अब भी साजिश रच रहे थे। मौत के आंकड़ों को कम से कम बताया जा रहा था। सरकार ने बहुत बाद में जाकर माना कि उस रात गैस हादसे में 3787 लोग मारे गए, लेकिन इस दावे पर भी कभी किसी ने यकीन नहीं किया। लोगों का मानना है कि उस रात 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब मातम का वक्त गुजर चुका था। भोपाल गुस्से की आग में जल रहा था। तभी हादसे के 3 दिन बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा भोपाल पहुंची। शांति की मसीहा मदर टेरेसा ने भोपाल के लोगों से कहा, उन्हें माफ कर दो। लेकिन भोपाल कैसे अपने कातिल को माफ कर देता, वो कातिल जिसका इंतजार भोपाल को था। कितनी शर्म की बात है कि वो कातिल भोपाल तो आया, लेकिन सरकार की मेहरबानी से बचकर निकल गया और फिर कभी नहीं लौटा। मगर कौन था उसके लिए जिम्मेदार और क्या थी वो साजिश? सारी दुनिया उस शख्स का ठिकाना भी जानती है, लेकिन फिर भी वो आजाद था। वारेन एंडरसन को सजा न मिलना जग पर वो नमक था जिसकी जलन को भोपाल आज भी महसूस करता है। लेकिन भोपाल गैस के आरोपी वारेन एंडरसन भारत से भागने में कैसे कामयाब हुआ? वारेन एंडरसन यूनियन कार्बाइड का पूर्व CEO था। ऐसा नहीं है कि एंडरसन कभी पकड़ में नहीं आया, वो तो खुद चलकर भोपाल आया था। उसे गिरफ्तार भी किया गया था। वो तारीख थी 7 दिसंबर 1984, लेकिन 6 घंटे बाद ही एंडरसन को छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, एंडरसन को मध्य प्रदेश सरकार के विशेष विमान से दिल्ली भेजा गया। एंडरसन पर यह मेहरबानी किसने की थी? ये फैसला किसका था? इस सवाल पर जवाब आज तक सिर्फ बयानों में उलझा हुआ है।
भारत से भागते हुए एंडरसन के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो कार में बैठा, हाथ हिलाया और चला गया। इसके बाद एंडरसन कभी हिंदुस्तान नहीं लौटा। हजारों लोगों का कातिल 2014 में मरने से पहले न्यूयॉर्क के हैम्पटन्स बीच रिसोर्ट में ऐश की जिंदगी गुजार रहा था और भोपाल में इसके सताए हुए लोग घिसट घिसट कर जीने को मजबूर थे। देखा जाए तो एंडरसन को गिरफ्तार करके वापस हिंदुस्तान लाने की कभी सही तरीके से कोशिश ही नहीं की गई। यहाँ तक कि गैस कांड के जो जिम्मेदार हिंदुस्तान में रहते हैं उन्हें भी बहुत सस्ते में छोड़ दिया गया। सोचिए 15,000 मौतों के बदले दी गई सिर्फ 2 साल की सजा। एंडरसन फरार है तो बाकी आरोपी जमानत पर बाहर। आखिर इसे इंसाफ कैसे कह सकते हैं। हादसे से पहले एक पत्रकार ने अखबार में छपी अपनी एक रिपोर्ट के जरिए बहुत पहले ही यह चेतावनी दे दी थी कि यूनियन कार्बाइड की वजह से भोपाल एक ज्वालामुखी पर बैठा है। उन्होंने इस मामले पर अर्जुन सिंह की तत्कालीन सरकार को भी जगाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। पहली चेतावनी की अनदेखी, फिर लापरवाही, फिर हादसा, फिर हजारों मौतें, फिर थोड़ा सा मुआवजा, 28 साल लंबी न्याय प्रक्रिया और उसके बाद कातिलों को बख्श देना। 2 दिसंबर 1984 की उस काली रात के बाद से आज तक भोपाल सिर्फ इंसाफ के लिए तरस रहा है। धोखा जैसे भोपाल की किस्मत का हिस्सा बन गया है। पहले धोखे से गैस ने हजारों जानें ले ली, फिर धोखे से आरोपियों को बख्श दिया गया और फिर धोखे से मुआवजे के नाम पर भीख बांट दी गई। तभी तो गैस कांड के शिकार आज मौत से भी बदतर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। भोपाल गैस कांड ने अपनी पीढ़ी के जिस्म में भी जहर घोल दिया। गैस पीड़ितों की संतानें विकलांग पैदा हो रही हैं। इतने वक्त में गहरे से गहरा जख्म भर जाता है, लेकिन भोपाल का जख्म आज भी गहरा है। उस काली रात को ना तो भोपाल कभी भुला सका है, ना कभी भुला पाएगा। तो ये थी कहानी भोपाल गैस कांड की। ऐसे ही क्राइम, मिस्टीरियस और हॉरर वीडियो देखने के लिए कहानी अपराध के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।